शहर के अंदर में जाना है। तुम शहर के अंदर पहुंच जाना, वहाँ क्या नाम से पहले पहुंचो, वहाँ क्या नाम से केनाईसी पहुंच। चलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 247 के पर। हम लोग जैसे यहाँ के आपके साथ पूरी टीम इकट्ठा हुई है। ये टीम है आपके यूपीपीसीएस टारगेट बैच के लिए, जो कि 24 अक्टूबर का टारगेट एग्जाम आपका डिक्लेयर हुआ है, जो शेड्यूलिंग हुई है नया, जो आपका यहाँ पे डेट प्लान आई है यूपीपीसीएस की। और आपने देखा लास्ट में कुछ दिन पहले यूपीएससी ने अपनी एक नई शीट लॉन्च कर दी है, जिसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो जैसा देखा आपने प्री और मेंस में काफी कम डिफरेंस रखा गया। जैसे पहले का शेड्यूल था उसमें प्री और मेंस के लिए बच्चों को काफी अच्छा डिफरेंस टाइम मिल रहा था, लेकिन इस बार जो नई डेट आई उसके अकॉर्डिंग देखा गया प्री और मेंस में डिफरेंस बहुत कम हो गया। उसी तरह यूपीपीसीएस में भी प्री और मेंस में डिफरेंस कम है। तो आप लोग को जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे थे जून के लिए, या कुछ बच्चे ऐसे थे जून में कि वो सोच रहे थे कि इस बार तो हम केवल ऐसे ही नॉर्मल सा एग्जाम देंगे, तैयारी अगली बार करेंगे, तो अब उनके पास जो रिस्क ले रहे थे वो रिस्क लेने का समय खत्म हो गया। वो डायरेक्ट अपनी तैयारी को वैसे ही करके जा सकते हैं जैसे नॉर्मल कैंडिडेट जो आपके रेगुलर सीरियस होके जा रहे हैं वैसे ही आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए पास अभी भी 4 महीने का वक्त है, जिसमें आप एक बहुत बेहतरीन तैयारी और पूरा कंप्लीट सिलेबस फुल प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ बैच लेकर आए हैं जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में आपको शुभम सर पढ़ाएंगे, श्वेता मैम पढ़ाएंगी, यज्ञ सर पढ़ाएंगे, मैं भी उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो जिससे जितने भी टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अब पूछ लेते हैं यज्ञ सर से वो क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। यज्ञ सर, आप सभी का वेलकम है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं। देखिए, यूपीपीसीएस के लिए जैसा कि आपको पता भी होगा और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, रेगुलर जुड़े भी होंगे, जनरल स्टडीज को क्या करना है, जनरल स्टडीज को आपको अच्छे से कवर करना है। और उसमें जनरल स्टडीज में जो ज्योग्राफी टीच कर रहे हैं आपके सामने अवेलेबल है संजय सर, जिसमें ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको मैपिंग भी बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैपिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि आप कमिंग्स ऑफ यूरोपियन वाला टॉपिक ले लें, और बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखना ही पड़ता है, अगर मेंस में भी आप रखते हैं तो मैपिंग आपकी अगर स्ट्रांग होती है तो काफी कुछ अच्छा आप कर पाते हैं। और इसमें संजय सर आपकी काफी अच्छी हेल्प करेंगे और कर भी रहे हैं लगातार। अदर बैचेज में भी आपने देखा होगा लगातार आपकी हेल्प कर रहे हैं और काफी अच्छा आपको कंटेंट भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इस बैच में हम लोग सीसेट पोर्शन में जो आपकी हिंदी आती है, सीसेट पोर्शन में 20 क्वेश्चंस जो आपको हिंदी का पूछा जाता है, तो उसके लिए हम आपके लिए वर्क करेंगे। और उसमें क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, सीसेट का जो सेकंड वाला पोर्शन होता है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। उसके लिए आप कोई भी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लें, उसमें ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश तैयार कर लें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, आपके 40 क्वेश्चन वही हो जाते हैं, तो आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे। ज्यादातर उसमें पैसेज पूछा जाता है, हिंदी का कोई एक पैसेज दिया होता है या 2 पैसेज दे देता है और 5-5 क्वेश्चन उससे पूछ लेता है, और 10 क्वेश्चन आपका ग्रामर का उठा के कोई रख देता है। बहुत इजी रहता है, बहुत आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। जो भी 20-25 क्लासेस होगी उसमें बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और बस आपको क्लास नोट्स ही तैयार कर लेना है, क्लास नोट्स तैयार करके आप उतना कंटेंट तैयार कर लीजिए, आपके लिए ना फिर बाकी सब्जेक्ट की फैकल्टीज जो टीच कर रही हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 4 महीने का टाइम है, और इस 4 महीने में आप एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ जुड़ रहे हैं और सारी की सारी फैकल्टीज आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करेंगी, जिससे आप प्री के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मेंस के लिए क्या हो जाएगा, मेंस के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ हमारा मेंस हो जाएगा, और फिर हमें मेंस की तैयारी भी क्या करनी, मेंस की तैयारी भी हमें शुरू कर देनी चाहिए। अब हम चलेंगे शुभम सर के साथ और शुभम सर आपको बताएंगे कि क्या आपकी हेल्प करेंगे इस एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए। तो शुभम सर। थैंक यू यज्ञ सर, गुड मॉर्निंग संजय सर, और दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अड्डा 247 की टीम अब आपके साथ में जुड़ी है और यूपीपीसीएस का जो बैच हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों संजय सर ने बताया आपको किस तरीके से बैच की प्रेपरेशन होगी, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मैं वहां पर आपके साथ में इकोनॉमी जो है वो डिस्कस करूंगा। जैसे यज्ञ सर ने भी बात करी कि हम आपको प्रॉपर चीजें जो है वो वहां पे कवर कराएंगे। तो एग्जाम को सिलेबस के एक एक पार्ट को लेकर के, दोस्तों आप जानते हैं किसी भी एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, चाहे एग्जाम बड़ा हो, स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, या फिर इस तरीके का हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। प्रोसेस क्या रहता है, हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस में टॉपिक्स दिए रहते हैं, एक एक करके हमें उन टॉपिक्स को कवर करना होता है, और वही टॉपिक्स जब एग्जाम के अंदर हमसे पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक में से सवाल आता है तो उसका आंसर हमें करना होता है। इसी चीज को लेते हुए दोस्तों यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है, उस पूरे के पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज हम हर एक टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। अगर आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से अगर स्क्रीन शेयर कर दें
तो आप देख पाएंगे कि स्टडी प्लान में आपको पूरा का पूरा एक कोर्स का स्टडी प्लान आपको यहाँ पे मिलेगा, जिस स्टडी प्लान में क्लासेस, उनका टाइम और टॉपिक जो है वो डिसाइडेड है कि भैया इकोनॉमी में आज इतने बजे क्लास होगी, ये वहां पे टॉपिक होगा, ज्योग्राफी की क्लास इतने बजे होगी, ये वहां पे टॉपिक होगा, हिस्ट्री की क्लास या इतने बजे होगी, इस तारीख को होगी, ये उसका टॉपिक होगा। तो सिलेबस का हर एक टॉपिक जो है वो यहाँ पे डिस्कस होगा। दोस्तों प्रोसेस कितना है एग्जाम का, सिलेबस है, सिलेबस कवर करना है और एग्जाम देना है। सिलेबस हमारे पास है, उस सिलेबस में एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। अगर आप वो डेली क्लासेस लेते हैं, हम हर चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको वहां समझाएंगे। नहीं समझ आता दोस्तों, आपको अड्डा 247 पर आपको हमारी ऐप के ऊपर ये ऑप्शन है कि आप लाइव क्लास में वॉइस ओवर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि टाइप करके जरूरत नहीं है, आप अपना हैंड रेज करें, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप बोल करके सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास में करते हैं। कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, वो कवर होगा। सिलेबस पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, रिवीजन आपकी होगी। अल्टीमेटली जो 4 महीने का वक्त है ना, उसमें बेहतरीन तरीके से सब चीजें जो है वो यहाँ पर कवर होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं और इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं, तो कल से हमारा एक बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। दिन की 2 क्लासेस जो है वो रहने वाली है। सुबह एक आफ्टरनून में सेशन रहेगा हमारा 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का, और एक सेशन जो है वो 4 बजे से लेकर 5:30 बजे का होगा। तो 1.5 घंटे के ये 2 सेशन होंगे। जिस तरीके से डेली बेसिस पे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे हम ऑफलाइन या स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसी तरीके से हर रोज एक सेट शेड्यूल के साथ में तैयारी होगी। तो दोस्तों आपको शेड्यूल मिल चुका है, सब्जेक्ट आपको पता चल चुके हैं, फैकल्टी से आप रूबरू हो चुके हैं, किस तरीके से हमने पढ़ना है वो आप जान चुके हैं। अब कमी है सिर्फ आपके इसको ज्वाइन करने की। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 4 महीने में बेहतरीन तैयारी जो है वो हम आपको कराएंगे, और आप जो है इस एग्जाम को डेफिनेटली जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। जी संजय सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से बता दो एक बार, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको बताएं कि जो अगर बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने यहाँ कमेंट किया कि एजुकेशन जो उनको लग रही है कि एजुकेशन बिल्कुल बिजनेस बन गई, तो उनको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें कि अभी से जब आप छोटे रहे होंगे या जब बड़े हुए, तो उस दौरान शायद ही कभी आपने अपनी सैलरी से पैसा दिया हो, अपनी सैलरी से। आज जब आपको अपनी सैलरी से पैसा देना पड़ रहा है, तो शायद सीरियसनेस का एहसास हो रहा है। जब आपको आज वैल्यू ऑफ मनी पता चला, बचपन से जब भी आपने पढ़ा होगा तो आप शायद गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए होंगे, आप भी स्कूल में गए होंगे, हर मंथ फीस दी गई। तो सबसे फर्क इतना था कि आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, वो बैक डोर से जाती थी, आपके पेरेंट्स देते थे। तब आपको शायद नहीं पता था कि स्टडी बिजनेस है, क्या है, पैसा पड़ता है नहीं पड़ता है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए, स्टडी पैसा नहीं है एक्चुअली। अगर आप बहुत बड़े पढ़ने वाले हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं बिना पैसे पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, कुछ बच्चे होते हैं उनके पैर कमजोर नहीं होते, कुछ को होता है बचपन से ही पोलियो होता है, उनको बैसाखी चाहिए। तो कुछ बच्चे हैं जो खुद से ही पढ़ के पास हो जा रहे हैं। हम उनके लिए नहीं जबरदस्ती किसी की जेब में हाथ डाल के पैसे लेने वाले बच्चे नहीं। ये एक कोर्स है, आपके पास एक ऑफर है, आप चाहें तो इसको परचेज करें, चाहें तो परचेज ना करें। परचेज वो लोग करेंगे जिनको लगता है कि उनको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है खुद के एक्सपेरिमेंट में, मुझे जल्द से जल्द उन लोगों से पढ़ लेना है जो बेहतर गाइड कर सके और मुझे सिलेक्शन चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं खुद ही सारे परीक्षण करूंगा, मैं ही एक नई चीज निकाल के लाऊंगा। वो भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं रखते। लेकिन अक्सर वो वही लोग होते हैं, कहते हैं मेरा 18वां अटेम्प्ट था, मैं 18वें अटेम्प्ट में 3 निकाल पाया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके पहले अटेम्प्ट में पास जाते हैं। मतलब कहने को देखिए, कुछ अच्छे होते हैं जिनको वीकनेस अपनी पता होती है, वो बिना दूसरों के गाइडेंस के पढ़ नहीं पाएंगे और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते। कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कुछ लोग कोविड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको कोविड हो गया, जैसे कुछ बड़ी बीमारी, तो उनको कुछ ज्यादा तकलीफें होंगी। कुछ ने पहले दिन एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लग रहा मुझे सिम्टम्स है कोविड के, मुझे इलाज करा लेना चाहिए, तो बच भी गए। और जो लोग ऐसा रहे मुझे कोविड हो नहीं सकता, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ऐसा। तो जो बच्चे यहाँ कमेंट करते हैं सब पैसा लेते हैं, सब पैसा मांगते पैसा। आपको फ्री में पढ़ना हो तो हमारा चैनल शायद आपने देखा हो, यूपीएससी अड्डा 247, आप 24 घंटे वहां पढ़िए ना, क्या दिक्कत है आपको? किसने कहा कि आप पैसे दीजिए, आप वहां पे कोर्स के लिए पैसे दीजिए, हमको ज्वाइन कराना है। ये सब चीजें आपकी जो है बिना बेस के आप लोग बातें करते हैं ना, विदाउट कोई इसका लॉजिक नहीं होता है सब पैसे। एजुकेशन में पैसा एक सिंसियरिटी अमाउंट होता है, नहीं तो आपको तो पता ही होगा कि एजुकेशन का तो कोई पैसा है ही नहीं। अदरवाइज पैसे से अगर आपको यूपीएससी आप क्लियर कर लेते या यूपीपीसीएस क्लियर कर लेते, तो आप शायद वो सभी लोग जो पैसे वाले होते, सभी के यहाँ 2-2, 3-3 सभी बच्चे पीसीएस होते, कहते मुझे पीसीएस चाहिए, पीसीएस ले लेते। ये चीजें आपको केवल दी जाती कि आप थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ें उसको। आप जैसे अभी आपको लग रहा है ना, पैसा आपसे मांगा गया, आप सिंसियर हो गए, थोड़ा सा आप अलर्ट हो गए, तो सर पैसा ले रहे हैं। तो इसीलिए जब आप पैसा देंगे तो आप हमसे अपनी सर्विसेज लेंगे,
अगर मैं फ्री में पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको लग रहा होगा कोई सुन ही नहीं रहा, इसको ये पैसे ले नहीं रहे हैं इनको। तो पैसे देने पे आपके अंदर सिंसियरिटी जगती है, वो है पैसे का अमाउंट। अदरवाइज आपको लगता हो कि पीसीएस का एक अमाउंट होता है, उसको देने के बाद हम आपको इंजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल जैसे कि आपका ग्लूकोज चढ़ता है वैसे हो जाएगा, तो ये सब अलग बात है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना। जो लोग पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में, वो सिंसियरिटी बढ़ाने के लिए वो अमाउंट देते हैं। इतना कम अमाउंट है कि वो आपको बहुत ही लगेगा कि ये तो पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए बहुत कम है। नहीं तो आप खास तौर से उन लोगों के बीच में जाइए जो लोग ऑलरेडी किसी पर बड़े इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में तैयारी करते थे, और ऑनलाइन में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 1 लाख से ज्यादा की सैलरी आपसे फीस लेते हैं, और आप देखते भी बहुत खुश होकर, और 1-2 लोग नहीं देते, बहुत सारे लोग देते हैं। तो वो सारी चीजें अलग अलग पैटर्न से होती है। हम आपसे इतना कह रहे हैं कि अगर आप आपके अंदर ऐसा कुछ है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप बिना पैसे, आपको फीस देने के पैसे नहीं, आप सिंपल सी बात है मोबाइल चलाते हैं ना, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूपीएससी अड्डा 247 को। हम मेरी पैसे की तैयारी करवाते हैं पूरा। किसी भी चैनल पे जाके देखिएगा, एक तरफ से कोई भी सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाता है। आपको पूरा स्टडी प्लान मिल जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ने का, जो बच्चे ऑनलाइन फ्री में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, वो लंबा चलेगा क्योंकि उस पर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं मुझे विद इन टाइम कोर्स खत्म करना है, प्रैक्टिस भी करना, 24 अक्टूबर से पहले हमें सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट जो करते हैं, जो फैकल्टीज एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, उनके लिए वो चार्ज लिया जाता है। और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी भी होंगी जो आपको लगेंगे कि ये तो बहुत कम पैसे में इतनी सारी सुविधाएं मिल गई। तो आपको मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम जो हमारे साथ में है, वो बैच को पहले आपको स्क्रीन पे लेकर आएंगे, तो हम आपको बैच दिखा दें कि बैच आपको कैसे परचेस करना है, और बैच को कम से कम पैसे में कैसे परचेस करना, वो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जल्दी से अभी स्क्रीन पर जो बैच आएगा तो आपको देखेंगे, तो हम चाहेंगे स्क्रीन बैच दिखा दी जाए। तो आप 24 अक्टूबर यूपी पीसीएस के बैच पे अड्डा के स्टोर पे आप जाएंगे, adda247.com पे, और वहां पे स्टोर पे जब जाएंगे तो यूपी पीसीएस का जो टारगेट 24 अक्टूबर बैच है, उसको आप ज्वाइन करेंगे, उसको सर्च करेंगे। वो सर्च करते ही आप क्या करेंगे, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, यूपी पीसीएस का बैच है ये, 24 अक्टूबर आप देख रहे होंगे। तो 24 अक्टूबर जैसे ही आप लिखेंगे वो बैच आएगा। देखिए इसमें है क्या सबसे खास बात, 149 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, 149 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, 250 घंटे की क्लास मिलेगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लंबे समय की क्लास की ड्यूरेशन की होती है। साथ में यहाँ पे जो इसका प्राइस दिया हुआ 8499 दिया हुआ, तो आपको ये डायरेक्ट बाय नाउ पे नहीं जाना है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का व्यू ऑफर होगा, वहां पे जाना है, और वहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी XYZ ईमेल आईडी हो, साथ में किसी भी फैकल्टी का कोड आप लगाएंगे वहां पर जाके। जैसे आप लगा लीजिए यज्ञ सर का कोड है तो Y258 है शायद, नहीं सर आपका, तो Y258 या सुवर्ण सर का लगा देंगे कोड, तो जहाँ 318 Y318 यज्ञ सर का कोड है, ये 1900 समथिंग। तो 19 किसी फैकल्टी कोड लगाएंगे, या Y318 है कोड, तो सर का लगा दीजिए, उसमें आएगा Y318। ये भी कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको सेम इसी प्राइस में ये बैच मिल जाएगा 1954 में। तो इससे बेहतर, मतलब 76% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो आपके पास कॉइन होंगे, अगर आप उनको भी रिडीम कर लेते हैं तो शायद ये बैच और भी सस्ता मिले। अगर आप पहले से अड्डा के साथ ऐप पे चला रहे हैं, तो अड्डा का अगर ऐप आप चला रहे होंगे तो वहां पे आपके पास कुछ कॉइन भी होंगे, या नहीं तो अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करिएगा, आपको कुछ कॉइन मिलते हैं, वेलकम कॉइन, तो उसको भी आप पैसे की तरह रिडीम कर सकते हैं। तो ये बैच 1954 का जो है इससे भी कम पर हो जाएगा। तो ये मेरी जो आपसे एक बात है कि आपको अगर लगता है सिंसियरली बहुत कम समय में स्ट्रक्चरल में पूरी तैयारी करनी है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तैयारी हो चुका है, मुझे केवल प्रैक्टिस करनी है, मैं पहले से पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप अड्डा यूपीएससी अड्डा 247 हमारा एक चैनल है जिसपे हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लासेस चलाते हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं। रोहन सर आखिर में बच्चों के साथ क्या कहना चाहेंगे, बता दें। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही डिटेल में चीजों को इनके साथ में जो है वो रखा है। और जो सर आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं बिजनेस बना रखा है, तो सर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भैया आप अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कल को जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप क्या वहां पर क्या कहेंगे कि नहीं सर हम तो कुछ भी सैलरी वैलरी नहीं लेंगे, हम तो सर ऐसे ही आए हैं। तो वैसा नहीं होता है। तो ये जो बात बिजनेस की है भैया, बिजनेस होता है, बिजनेस वहां होता है जहां पर आपको ये कोर्सेज लाखों रुपए में बेचे जाते हैं। दोस्तों किसी से ये बात छुपी नहीं है कि देश के अंदर कुछ शहरों में लाखों रुपए में जो की है यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है। भैया हम कुछ छोटे से अमाउंट में 1954 आपके सामने है, 2000 रुपए से भी कम में हम आपको ऐसे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं जो आपको कितने बड़े पोजीशन पे लेके जाएगा। दोस्तों एसडीएम बनेंगे आप, डीवाईएसपी बनेंगे, ये वो पोजीशंस है, ये वो पोस्टिंग्स है जो कि जिनको एस्पायर करता है हर व्यक्ति कि भैया एसडीएम साहब जा रहे हैं, भैया एसपी साहब जा रहे हैं।
तो छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन, एक टोकन अमाउंट, भैया ये जरूरी भी है। क्यों? जो चीज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना, उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे संजय सर ने बताया, भैया फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी अड्डा 247 के यूपीएससी चैनल पे क्लासेस चल रही है, आप आ जाइए वहां पे। वहां पर स्टूडेंट कभी भी जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करता, क्योंकि अच्छा ठीक है आज नहीं क्लास कल ले लेंगे। लेकिन जब आपने एक अमाउंट पे किया होता है तो अंदर से एक वो आता है कि नहीं भैया जी मैंने पैसे दिए हैं, मुझे जो है इस चीज का बेस्ट यूज करना है। आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे, यार तेरे तुमने कोर्स खरीदा था, तुम्हारी क्लास है 1 बजे, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? तो ये छोटा सा एक मोटिवेशन कह लो या फिर एक प्रेशर कह लो, जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं उससे आता है। तो इस तरीके की बातों पे दोस्तों ध्यान नहीं देना है। नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन हमें हमेशा अपने माइंड में क्लियर रहना है। भैया जी देखिए, कोई भी एग्जाम है क्या है, उसमें एक उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस समझना है। क्या क्या है प्रोसेस, मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस है, सिलेबस को कवर कीजिए, उस सिलेबस में से एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एग्जाम क्लियर होगा। सिलेबस या तो आप अपने एंड पे कवर कर सकते थे या आपको उसको इसके लिए कुछ गाइडेंस की जरूरत थी। तो दोस्तों गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम सभी संजय सर हैं, यज्ञ सर है और जितने भी फैकल्टी है, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है सब लोग। तो भैया जी अपने एक्सपीरियंसेस से हम आप तक चीजें जो है वो पहुंचा रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर के आपको बेहतरीन तरीके से चीजों के लिए प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है, आपको हमारे साथ में बिल्कुल 1954 एक छोटा सा अमाउंट अभी स्टूडेंट ने जो है कमेंट करा, इट इज द मिनिमम अमाउंट। तो दोस्तों बिल्कुल आप भी समझते हैं यार, आप लोगों से कुछ भी चीज छुपी नहीं है। आप इंटरनेट पे जाकर के देखिए कितनी फीस चार्ज की जाती है। एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट अड्डा 247 आपसे चार्ज करता है, क्योंकि लक्ष्य हमारा यही है, उद्देश्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट हिंदुस्तान के किसी भी कोने से संबंधित हो, भैया संसाधनों के अभाव में अपने ड्रीम पे गिव अप ना कर दे। सिविल्स की तैयारी, स्टेट पीसीएस की तैयारी बहुत सारे लोग करना चाहते थे, मगर लगता ये था कि सर इतनी फीस हम नहीं दे पाएंगे कोचिंग के लिए, या इतने संसाधन हमारे पास नहीं है। तो भैया जी इस वजह से उन चीजों को ध्यान में रखते हुए छोटा सा अमाउंट, एक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, आप हमारे साथ में तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा सोचना नहीं है, कल सुबह से बैच जो है, कल 1 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा कोई हमको लोड नहीं लेना है, सिंपल एक छोटा सा बैच ज्वाइन करना है और डेली बेसिस पे क्लासेस जो है वो अटेंड करना है। डेफिनेटली आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। ये तीसरा बैच आपको बता दें, जो बच्चे यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, हमारा तीसरा बैच है पीसीएस का। और ये बैच इसलिए स्टार्ट किया गया कि डेट पोस्टपोन हो गई, अदरवाइज हम लोग भी 2 बैच स्टार्ट करके उसको खत्म कर देते हैं। ज्यादा बैचेस को हम लोग स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है, जो अड्डा 247 का नया इनिशिएटिव, आपने इससे पहले देखा होगा, अड्डा केवल एसएससी और यूपीएससी पे केवल कंसंट्रेट करता था। अभी से क्या हुआ कि इस बार से हम लोगों ने यूपीएससी के और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम को शुरू किया है। तो हम चाहते हैं वही जो सक्सेस हमको एसएससी और आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में अड्डा को मिली, वही सक्सेस आपका यहाँ पर भी दोहराई जाए। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी। और आई होप सो एक बार का जो बिजनेस का रिजल्ट आएगा तो शायद आपको देखने को मिलेगा कि अड्डा 247 की तरफ से काफी रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं, जो लोग यहाँ पर क्वालिफाई भी किए हैं। और इस चीज को आप कहीं नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतर चीज होगी जो आपके सामने यहाँ पे आएगी। और आई होप तो आप भी काफी एंजॉय करेंगे जब हम लोग इस चीज को लेकर सामने आपको दिखाएंगे। रिजल्ट जब हम लोग के आएंगे तो शायद हमें आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने कम से कम अमाउंट में कितनी सक्सेस दिलाई है। हाँ, लेकिन नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। आपने देखा होगा कि शुरुआत जब वैक्सीनेशन की हुई तो हम लोग बहुत नेगेटिव रहे कि ये सब दिक्कतें होती हैं। आपने अपने आपके आसपास लाइफ में दिखते होंगे, जब कोई भी नया इनिशिएटिव होता है तो बहुत से नेगेटिव भी लोग होते हैं, बहुत से पॉजिटिव भी होते हैं। और वही नेगेटिव लोग धीरे से जाके अड्डा का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने कहा वैक्सीनेशन नहीं कर लेंगे हम आज, और जब धीरे से उनको लगा कि सभी लोग मर रहे हैं बिना वैक्सीनेशन वाले, तो उन्होंने भी करवा लिया। बात बताया नहीं आपको, वो बात अलग। लेकिन जो भी लोग जानते, जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी रहेंगी, जो अच्छी नहीं वो अच्छी नहीं होंगी। तो आप एक बार अभी अगर लगता है नहीं अभी हमें वेट करना चाहिए, अभी हम नहीं कोर्स लेंगे, तो आप अगली बार जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको यहाँ पे बता रहे होंगे कि हम लोगों ने इनकी मदद कैसे की या कैसे क्वालिफाई हुए, तो अगली बार आप खुद शुरू हो जाएंगे कि हम भी यहीं पढ़ेंगे। तो ये आपका एक फैक्टर होता है। जैसे आपने लाइफ में रिस्क लिया कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन करना है, तो ऐसे एक तरीका होता है कि एक बार चांस लेना होता है कि मुझे तैयारी करनी है। चांस के लिए इतना कम अमाउंट में अगर चांस मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। एक बार बैच आप लोग फिर से देख लें अड्डा 247 के बैच चैनल पे, और सभी टीचर्स के यहाँ पर डेमो क्लासेस लगी हुई हैं, स्टडी प्लान लगा हुआ है, कब कौन से दिन कैसी क्लास होगी, किस टाइम होगी, सारा चीज बिल्कुल डिटेल में बता दिया गया है। आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर। सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर शेयर कर दें सेशन को, जो लोग एक बैच को जोड़ना चाहते हो या आपकी जानकारी में यूपी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।